Good evening students. Subscribe to my YouTube channel and don't forget to click on bell icon to get notification. सब्सक्राइब का लोगो नीचे दिया हुआ है YouTube पर जो हमारा लोगो लगा होता है उसको सब्सक्राइब करने से आपको मेरे सारे वीडियो आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और बेल आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अभी तक हमने इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच के 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए। ये हमारा छठा भाग है। इस छठे भाग में हम एडवर्ब के अंतर्गत टू टू का रिप्लेसमेंट सीखेंगे। कैसे करते हैं देखिए। रिमूवल ऑफ टू कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म। दो फॉर्म्स में इसको रिप्लेस किया जाता है, एक सिंगल और एक डबल। सिंगल और डबल का क्या है ये हम पहले एक बार देख चुके हैं। अब हम उनको समझने का एग्जांपल से प्रयास करेंगे। रिमूवल ऑफ सिंगल टू। सिंगल टू को रिप्लेस कैसे किया जाता है देखते हैं। इन रिमूवल सिंगल टू कैन बी यूज्ड एट टू प्लेसेस इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में ये केवल दो ही जगह रिप्लेस किया जाता है। पहला है या तो वो पहले आए, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पहले आए, शुरुआत में आए, या फिर एमिड द सेंटेंस, बीच में आए, है ना। या तो पहले आए या फिर बीच में आए। देखते हैं पहले कैसे। टू मेनी, टू मच को हम जब रिप्लेस करना हो तो मोर देन से रिप्लेस करते हैं और ये आपको रिमेम्बराइज हमेशा रखना पड़ेगा। मोर देन के साथ में जो वर्ड्स आपको यूज करने होंगे वो रिक्वायर्ड, नीडेड, यूजफुल, डिमांडेड, प्रॉपर एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं हम एग्जांपल से इनको समझते हैं किस प्रकार से यूज करने वाले हैं। टू मेनी फ्रेंड्स मेक पॉकेट एम्प्टी। ज्यादा मित्र जो होते हैं ना वो पॉकेट खाली करते हैं, है ना। तो ज्यादा मित्र भी नहीं रखना, अच्छे मित्र रखना, कम रखना और हमेशा उनकी हेल्प करना, ये हमने आदत होनी चाहिए। अगला देखिए। टू मच मनी मैक्स अस प्राउड। ज्यादा मनी जिसके पास होती है वो घमंडी हो जाता है, घमंडी बन जाता है। तो इसको रिप्लेस कैसे करना दोनों को देखिए। यहां आया है टू मेनी, पहले सेंटेंस में देखिए टू मेनी फ्रेंड्स। तो इसको रिप्लेस करना तो टू मेनी को रिप्लेस कैसे करेंगे, मोर देन से। तो यहां टू मेनी के प्लेस पे क्या लिख दिया, मोर देन, है ना। अब सेंस क्या निकल रहा है देखिए, टू मेनी फ्रेंड्स, है ना। तो चाहिए फ्रेंड्स, तो यहां पर देखिए रिक्वायर्ड वर्ड ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो मोर देन रिक्वायर्ड फ्रेंड्स, है ना। आवश्यकता से ज्यादा मित्र। रिक्वायर्ड का मतलब क्या निकलेगा, आवश्यकता से ज्यादा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। मेक पॉकेट एम्प्टी, आपकी जेब हमेशा खाली ही कराएंगे। क्यों, क्योंकि वो मित्र सही नहीं है ना। तो अच्छे मित्र रखो, कम रखो, है ना, ऐसा हमको कहावत भी है। टू मच मनी मैक्स अस प्राउड। ज्यादा मनी जो है वो हमको घमंडी बनाती है। तो देखते हैं कैसे मोर देन से रिप्लेस करना है। अब यहां देखिए, यहाँ टू मेनी था, यहाँ टू मच है। मच क्यों है, क्योंकि मनी काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। समझ गए होंगे आप, इतना तो समझते हैं। फिर आगे देखिए कैसे रिप्लेस करना है। टू मच के प्लेस पे हमने क्या लिखा, मोर देन। और मनी, मनी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड वर्ड यूज किया है हमने यहाँ से। टू मोर देन रिक्वायर्ड मनी, आवश्यकता से अधिक मनी क्या बनाती है, प्राउड, घमंडी बना देती है हमें। इसलिए ज्यादा पैसा, ज्यादा लालच नहीं करना दोस्तों, है ना। अब देखते हैं एमिड द सेंटेंस। सेंटेंस के बीच में अगर कहीं पे आ जाए तो कैसे क्या रिप्लेस करेंगे हम। तो इसका स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए। टू प्लस एडजेक्टिव इज रिप्लेस्ड बाय मेकिंग कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, है ना। टू प्लस एडजेक्टिव, इसको रिप्लेस करना है और क्या बनाना है, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव बनाना। आगे देखिए, नाउ इट इज कंपेयर्ड टू, है ना, सिंगल टू दिया हुआ है देखना। इट्स रिक्वायरिंग सेंस ऑफ प्रॉपर, है ना। वो वहां पर क्या आवश्यकता है उस सेंस को, या प्रॉपर मीनिंग क्या है, प्रॉपर सेंस क्या है उसको दर्शाएगा। द सेंटेंस इज गिवन इट्स प्रॉपर स्ट्रक्चर। सेंटेंस हमेशा उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर जो रहना चाहिए उसी में रहेगा। देखिए आप, द वाटर इज टू हॉट, वाटर इज टू हॉट, टी डबल ओ, यहां पे भी टी डबल ओ आएगा।
द वाटर इज टू हॉट। तो देखिए इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर टी डबल ओ आएगा, है ना। एक बार और बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा गलती हो गया है यहाँ पे। द वाटर इज टू हॉट, तो यहाँ क्या आएगा, द वाटर इज, हॉट का कंपेरेटिव हॉटर, फिर हम लगाते हैं देन, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, देन प्रॉपर, है ना। या तो प्रॉपर भी लिख सकते हैं, रिक्वायर भी लिख सकते हैं, वैसे प्रॉपर लिखेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा यहाँ पर। तो देखिए क्या है, द प्रॉपर, सॉरी, द वाटर इज हॉटर, पानी ज्यादा क्या है, ज्यादा गर्म है, देन प्रॉपर, जैसा कि रहता है उससे ज्यादा गर्म है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर हमको रिप्लेस कंपैरेटिव फॉर्म में करना है। देखिए कंपैरेटिव फॉर्म आपको दिख गया है, बहुत सरल है, ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूं, यहां टू टी डबल ओ और एडजेक्टिव बोला था, तो ये हॉट एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव का ही पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव ये बनता है, ये हम जानते हैं। आगे देखते हैं हम, यहां मैंने कहा था रिक्वायर्ड सेंस, तो देखिए प्रॉपर, रिक्वायर्ड, ये वर्ड्स अभी हमने आपको बताए हैं, उस सेंस में हमको यहां पर वर्ड्स यूज करना है। रिमूवल ऑफ डबल टू एंड टू, अब ये दोनों को रिप्लेस कैसे करते हैं अब ये सीखेंगे हम, है ना। तो इसको चार तरह से हम रिप्लेस करते हैं। फर्स्ट क्या है, फोर टाइप्स है इसके जिससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इन एबिलिटी, अक्षमता, अक्षमता, अक्षमता जो होती है इससे हम इसको रिप्लेस करते हैं। हैबिट, आदत, जब आदत की बात होगी तो रिप्लेस करेंगे। फॉर नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इसको हम रिप्लेस करेंगे। फॉर नेचुरल थिंग अफेक्टिंग अस, ऐसी प्राकृतिक चीजें जो हमको प्रभावित करती है उनसे भी हम इसको रिप्लेस करते हैं। देखते हैं कैसे। पहला आया इन एबिलिटी, टू प्लस एडजेक्टिव इज रिप्लेस्ड, टू प्लस एडजेक्टिव को हम हमेशा किससे रिप्लेस करते हैं, सो प्लस एडजेक्टिव देन दैट, है ना, सो प्लस एडजेक्टिव देन दैट, इससे हम इसको रिप्लेस करते हैं। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल पर थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें और हैं जो हमको याद रखना होगी। क्या, नाउ ए प्रोनाउन इज एडेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्रोनाउन हमेशा किसके लिए होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ये हमको याद रखना है। प्रोनाउन हमेशा ऐड किया जाता है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। टू प्लस वी वन इज रिप्लेस्ड बाय कैन नॉट, है ना। टू प्लस वी वन को हम किससे, टू जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है ना, इसमें नेगेटिविटी मीनिंग के आधार पर छिपी होती है ना। कुड नॉट, कुड नॉट जो होता है कुड नॉट प्लस वी वन, टू प्लस वी वन को हम कुड नॉट प्लस वी वन से भी रिप्लेस करेंगे यदि सेंटेंस पास्ट में हो, है ना, और प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट से करेंगे। बहुत आसान सा, आप समझ गए होंगे इस बात। और सेंटेंस जो होगा उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर में ही होगा। देखते हैं अपन कैसे। राम इज टू पुअर टू गिव यू मनी, है ना, ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आता भी है और एक नंबर आपको देके जाता है। राम इज टू पुअर, राम इतना गरीब है, टू गिव यू मनी, कि वो पैसे तुमको नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, टू के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। राम इज सो पुअर, देखिए सो प्लस एडजेक्टिव, पुअर क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव वर्ड है ना, देन क्या लगाना है हमको, दैट लगाना है, तो हमने लगाया दैट। या हम इसे भी समझ सकते हैं कि इस टू की जगह हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, दैट लगा रहे हैं। अब हमको क्या ऐड करना है, प्रोनाउन ऐड करना है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या था, राम, है ना, तो इस राम के लिए कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा प्रोनाउन यूज में आता है, ही, है ना, समझ गए, मेल है तो ही आएगा। कैन नॉट, हमने बोला था कि टू प्लस वी वन को कैन नॉट या कुड नॉट से, अब सेंटेंस देखते हैं अपन, इज आ रहा है मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है मतलब हम कैन नॉट लगाएंगे। तो कैन नॉट गिव यू मनी, गिव यू मनी ऐसा कैसे ही हमने रिप्लेस कर, ऐसा कैसे लिख दिया, सॉरी। सेकंड देखते हैं, ऐसे ही करना है। राजू वॉज टू टायर्ड, राजू इतना थका हुआ था, टू टेक अ सिंगल स्टेप, की एक कदम और भी वह नहीं बढ़ा सकता। तो आगे क्या आएगा इसका रिप्लेसमेंट देखते हैं। राजू वास, यहां तक ठीक है, टू को रिप्लेस किया किससे, सो से, टायर्ड एज इट इज, है ना, ये एडजेक्टिव वर्ड है। टू को रिप्लेस किया दैट से, ऐसा समझ लेते हैं, है ना। अब टू जो टू, अच्छा हमने एक चीज नहीं समझी कि टू के प्लेस पे हम कैन नॉट क्यों लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये एक नेगेटिविटी वर्ड है, इसमें नॉट छिपा हुआ है ना, एक तरह से ये समझ सकते हैं आपकी, नॉट इसमें इंक्लूड है। तो उस नॉट को हमने बाहर निकालने के लिए हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए होगी, तो जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो कैन कुड का यूज करते हैं ना, और ये
अब देखिए इसको टू को हमको हटाना है, तो टू की जगह तो हमने दैट लिखा। इसके लिए राजू के लिए जो हमारा प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन कौन सा होगा, ही होगा, है ना। अब देखिए आगे, ये है पास्ट टेंस, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, कुड नॉट, है ना। मैंने अभी बताया था आपको पास्ट टेंस के लिए कुड नॉट प्लस V1 लगाते हैं, तो कुड नॉट फिर टेक अ सिंगल स्टेप एज इट इज लिखते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको इन एबिलिटी फॉर्म में टू को रिप्लेस करना है, डबल टू और सिंगल टू दोनों। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन हैबिट में कैसे करते हैं। टू प्लस एडजेक्टिव को इस तरह से रिप्लेस करना है, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, एज इट इज है, जैसा हमने अभी पहले किया है वैसे अभी हमको वापस करना है। बस थोड़ा सा थर्ड पॉइंट में अंतर है, टू प्लस V1 इज रिप्लेस्ड बाय विल नॉट, वुड नॉट, है ना। विल नॉट या वुड नॉट में उसको हमको रिप्लेस करना है। देखते हैं कैसे। ही इज टू लेजी टू गो देयर, ही इज टू लेजी टू गो देयर। अब देखिए प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या करेंगे, विल नॉट लेंगे, है ना। अगर पास्ट टेंस होगा तो वुड नॉट लेंगे, बस इतना सा याद रखना है। प्रेजेंट टेंस है तो विल नॉट, और पास्ट टेंस है देन वुड नॉट। तो ही इज टू लेजी, ही इज, टू को रिप्लेस किया सो से, सो लेजी। इस टू को दैट से रिप्लेस किया, दैट। अब अपने को सब्जेक्ट चाहिए तो ही है, ही ऐसा कैसे ले लिया, ही। अब प्रेजेंट टेंस है, इज आया है, इसलिए हमने क्या लिखा, विल नॉट, विल नॉट से इसको रिप्लेस किया, विल नॉट देन गो देयर एज इट इज, तो ये गो देयर है। आपको फिर से समझा देते हैं, ही एज इट इज एज इट इज। टू को हमको रिप्लेस करना है इसलिए हमने सो लिखा, क्योंकि टू प्लस एडजेक्टिव को हमको किससे रिप्लेस करना है, सो प्लस एडजेक्टिव। तो ये टू है, इसको सो से रिप्लेस किया, सो लेजी, ये एडजेक्टिव है लेजी, है ना। दैट, ही कहां से आया, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने लिया है, ही। अब यहाँ प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर, इसलिए हमने यहाँ पर विल नॉट का यूज किया है, विल नॉट गो देयर एज इट इज। समझ में आ गया आपको, वह इतना ज्यादा आलसी है, ही विल नॉट गो देयर, कि वह वहां नहीं जाएगा। अगला देखते हैं, राजू वाज टू मेजर टू गिव अ सिंगल कॉइन, है ना। तो इसका मीनिंग देखिए, राजू इतना ज्यादा कंजूस है कि वह एक पैसा भी, एक सिंगल पैसा भी, एक सिंगल कॉइन भी नहीं दे सकता, नहीं देगा या नहीं देता, ऐसा, है ना। क्योंकि वाज है तो नहीं देता था, ऐसा आएगा, है ना। इतना कंजूस था कि वह एक सिंगल कॉइन भी नहीं देता था। तो यहाँ देखिए, राजू वाज सो मच, राजू इतना ज्यादा कंजूस था, दैट, इसको टू को हमने सो से रिप्लेस किया, इस टू को हमने दैट से रिप्लेस किया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राजू है तो हमको ही शी इट, इसमें से ही लेना है, ये ही आ गया हमारा, ही। अब यहाँ देखिए पास्ट टेंस है तो हम क्या लेंगे, वुड नॉट गिव अ सिंगल कॉइन, ये एज इट इज लिखते हैं। तो बहुत इजी है, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे इस चीज को। नेक्स्ट, फॉर नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग को हम किस प्रकार से रिप्लेस करेंगे, देखिए टू प्लस एडजेक्टिव इज रिप्लेस्ड बाय सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट। अब यहाँ देखिए, नाउ इट दे इज एडेड एज प्रोनाउन। अब जब भी नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तो हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे, या तो इट से करेंगे या दे से करेंगे, है ना। देखते हैं कैसे। और टू प्लस V1 इज रिप्लेस्ड बाय कैन नॉट, कुड नॉट प्लस बी प्लस V3, ये स्ट्रक्चर याद रखना जरूरी है, थर्ड वाला, है ना। कैन नॉट, कुड नॉट प्लस बी प्लस V3, मतलब पैसिव की फॉर्म में इसको हम ले जाने वाले हैं, है ना। देखिए, द स्टिक इज टू हार्ड टू ब्रेक, स्टिक इतनी कठोर है कि तोड़ी नहीं जा सकती। तो देखिए यहाँ पर इसका क्या बनेगा, द स्टिक इज, है ना, टू से रिप्लेस किया सो हार्ड, टू के प्लेस पे क्या लिखा, दैट। अब देखिए स्टिक है ना, तो ही सी इट में से क्या लेंगे, इट लेंगे, तो इट कैन नॉट बी ब्रोकन, है ना। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि इट और दे से हमको इसको बनाना है। अगला देखते हैं हम कैसे, द डिस्टेंस वॉज टू लॉन्ग टू कवर, दूरी इतनी ज्यादा है कि कवर नहीं की जा सकती, चली नहीं जा सकती है। तो द डिस्टेंस वाज, टू को रिप्लेस किया सो से, सो लॉन्ग, टू को रिप्लेस किया दैट से, दैट। डिस्टेंस को हमने इट से, इट प्रोनाउन से शो कर रहे हैं, इट सब्जेक्ट इससे शो कर रहे हैं हम। इट कुड नॉट बी कवर्ड, कि वह ज्यादा चली नहीं जा सकती थी। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर नेचुरल थिंग्स अफेक्टिंग अस, ऐसी प्राकृतिक चीजें जो हमको कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाली होती है, हमको प्रभावित करती है, उन चीजों के लिए क्या करेंगे।
टू प्लस एडजेक्टिव इज रिप्लेस्ड बाय सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट. नाउ वी ऑब्लिक वन इज एडेड एज प्रोनाउन. इन दोनों प्रोनाउन को हम ऐसी चीजों में यूज करने वाले हैं. टू प्लस वी वन को रिप्लेस कैसे करेंगे? वही कैन नॉट, कुड नॉट की फॉर्म में. प्रेजेंट टेंस हो कैड नॉट, पास्ट टेंस हो कुड नॉट, वी वन से. नाउ द सेंटेंस इज गिवन, इट्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. सेंटेंस वैसा ही रहेगा जैसा उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है. देखते हैं. द सन इज टू हॉट टू गो आउट. सन इतना ज्यादा गर्म है कि वहां पर जाया नहीं जाता. देखते हैं कैसे इसको रिप्लेस करेंगे. द सन इज, टू से रिप्लेस किया, सो हॉट. अब देखिए इस टू से रिप्लेस किया दैट, वी कैन नॉट, वी सन, सन को किससे रिप्लेस किया? तो हमारी बात करेंगे वी कैन नॉट गो आउट, कि हम वहां तक जा नहीं सकते. अब देखिए नेक्स्ट वाला देखिए. द नाइट वॉज टू डार्क टू सी. रात इतनी काली है कि कुछ दिखाई नहीं देता है ना, कुछ देख नहीं सकते. इसको रिप्लेस करेंगे नाइट वॉज सो डार्क. नाइट इतनी ज्यादा इतना गहन अंधेरा है, ऐसा कह सकते हैं हम इस चीज को. इतना ज्यादा अंधेरा है दैट वी कुड नॉट सी, कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा या दिखाई नहीं दे सकता है ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा, है ना. तो इस तरह से हमने कैसे रिप्लेस किया? टू को सी से, सो से किया, और इस टू को दैट से किया. सब्जेक्ट में नाइट है, इसको वी से रिप्लेस किया, और पास्ट टेंस में इसलिए कुड नॉट लगाया. बाकी सेम है. ठीक है, आप समझ गए होंगे इस चीज को. धन्यवाद मित्रों.